स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो टुडे इज माय टॉपिक लिनिक शॉर्टकट की, कीबोर्ड से यूज करने वाली शॉर्टकट की। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है एंड कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल एफ से क्या होता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में आपसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो क्लास को बने रहे, अच्छे से क्लास देखें। आपको हम सिंपल लैंग्वेज में कुछ ही समय में शॉर्टकट की एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं। बने रहे मेरी क्लास के साथ। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से लिनक्स में क्या यूज होता है, कर्सर को एक कैरेक्टर के पीछे मूव करने के लिए। जैसे आपका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर आपका आरती कड़दम, आरती कड़दम है, तो ये हमारा क्या हुआ, कैरेक्टर, एक अक्षर, ठीक है। कर्सर को एक कैरेक्टर के पीछे मूव करने के लिए कंट्रोल बी। तो यहाँ हमें कर्सर को एक कैरेक्टर के पीछे करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, हमारा कर्सर यहाँ हो जाएगा। कंट्रोल सी, वर्तमान में रन हो रही कमांड को कैंसिल करने के लिए। प्रेजेंट में आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कार्य कर रहे हैं और आपकी जो कमांड है वो गलती से गलत हो गई, आपसे मिस्टेक हो गई, आप उन्हें क्या करने चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। तो आपकी जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से वो क्या है, कंट्रोल सी। याद करना, वर्तमान में रन हो रही कमांड को कैंसिल करने के लिए क्या होते हैं, कंट्रोल सी। कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी वर्तमान सेशन को लॉग आउट करने के लिए। आप प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, फिर आपको वो लॉग आउट करना है, तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होगी कीबोर्ड की, कंट्रोल डी। क्या, कंट्रोल डी। एंड कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल एफ से कर्सर को एक कैरेक्टर मूव करने के लिए, मतलब आरती कड़दम, तो मूव करने के लिए तो कंट्रोल एफ से करेंगे, कंट्रोल डी से ये करेंगे, कंट्रोल बी से ये करेंगे। हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताया है कि कंट्रोल बी से आप क्या करेंगे। आपको आया समझ में? अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो हमें बता सकते हैं। कंट्रोल सी, चल रही कमांड को रोकना, कैंसिल करना। कोई कमांड अटक जाए तो उसे कैंसिल करना। एंड कार्य फंक्शन कुंजिया, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है, एच। कंट्रोल एच से क्या होता है आपका, एक कैरेक्टर को मिटाने के लिए, मतलब आरती कड़दम है और हमें ये मिटाना है आर, तो ये क्या करेंगे हम, कंट्रोल एच। एक कैरेक्टर को मिटाने के लिए क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एच का। पिछली लाइन को पेस्ट करने के लिए, मतलब लिखी लाइन, पिछली लाइन को पेस्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल पी। क्या, कंट्रोल पी। ध्यान से देखिए, कंट्रोल एस से स्क्रीन पर सभी लॉग आउट को रोकने के लिए, कंट्रोल एस से करते हैं किसी भी फाइल को रोकने के लिए, स्क्रीन पर सभी आउटपुट को रोकने के लिए, सॉरी। कंट्रोल एस टू स्टॉप ऑल आउटपुट स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे आउटपुट को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल एस का। तो आपकी ये शॉर्टकट कमांड थी, कीबोर्ड से यूज करने वाली शॉर्टकट की। घंटों का काम, मिनटों का काम हमें सेकंड में करके देती हमारी शॉर्टकट कमांड। तो याद कीजिए, शॉर्टकट कमांड का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जल्दी जल्दी हम टाइप करके माउस से क्लिक करके नहीं कर सकते, लेकिन हमारा डॉस कमांड बेस है, तो हमारा कीबोर्ड पे हाथ बैठा है, तो कीबोर्ड पे जब हमारा हाथ बैठा है तो हमें शॉर्टकट की हमारे माइंड में याद होनी चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी शॉर्टकट की से क्या होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है,
कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल एफ से क्या होता है। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, जब ही हम शॉर्टकट कमांड यूज कर पाएंगे। तो समझते हैं, आपको शॉर्टकट कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप नोट भी कर सकते हैं, हम आपको क्लास खत्म होने के बाद में नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। अच्छे से आपको क्लास समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। जिन बच्चों को नई क्लास समझ में आ रही है, आप भी प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको क्लास समझ में आ जाएगी। टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, आरती करदम के चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिनसे कि उनको भी हेल्पफुल मिले। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नमस्ते, राधे राधे, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में।